ਗਏ ਕਲੇਸ਼ ਤੇ ਘਰ ਦਾ ਕਲੇਸ਼, ਘਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਕਿਤਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਇਹ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਜੋ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ 'ਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਵੀ ਬਣਾ ਲਵੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵੇ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਹਾਰ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ जैसे मेरे बच्चे होने चाहिए सन वैसे नहीं, जैसे मेरे माँ बाप होने चाहिए सन वैसे नहीं, जैसे मेरी पत्नी होनी चाहिए सी या पति होना चाहिए सी वैसे नहीं है। इस तरह का मनुख जो परिवारिक तल ते असंतुष्ट है हर वक्त अपनी बेचैनियां उलझिया रहेगा, हर वक्त परेशानी का बोझ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਕਲੇਸ਼ ਦਾ ਬਾਇਸ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਕਲੇਸ਼ ਕਿ ਘਰ ਦਾ ਕਲੇਸ਼, ਘਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਕਿਤਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗਿਰੰਤ ਗਿਰ ਪਤਤ ਪਾਤਾਲੰ जलंत दे दीप बैसांतरे बहंत अथा तोयंत रंगं दुखंत ग्रह चिंता जन्मंत मरणं। कोई मनुख है बहुत उच्ची बुलंदियां तो गिर रहा होवे, हिमालय दी चोटी तो गिरंत गिर पतत पाताल खड विच गिर रहा होवे, पाताल विच गिर रहा होवे, पहाड़ दी चोटी तो ਜਲੰਤ ਦੇ ਦੀਪ ਬੈਸਾਂਤਰੇ ਜਵਾਲਾਮੁਖ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਸੜ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਸ਼ੋਲੇ ਬਲਦੀ ਅੱਗ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਥਾਹ ਸਾਗਰ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੋਤੇ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਇਹ ਜੋ ਕਸ਼ਟ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਖੰਤ ਗ੍ਰਹਿ ਚਿੰਤਾ ਜਨਮੰਤ ਮਰਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਘਰੇਲੂ ਕਲੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ। ਘਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਇਹ ਜਨਮ ਤੇ ਮਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਮਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਜਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਡੁੱਬ ਗਿਆ, ਮਰ ਗਿਆ, 5-10 ਮਿੰਟ ਦਾ ਕਸ਼ਟ, ਅੱਗ ਦੇ ਸੜ ਗਿਆ, 10-20 ਮਿੰਟ ਦੀ ਤਕਲੀਫ, ਪਹਾੜ ਦੀ ਬੁਲੰਦ ਚੋਟੀ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਗਿਰਿਆ, ਹੱਡੀਆਂ ਚੂਰ ਚੂਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਡਲ ਪਿਆ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਬਈ ਇੰਨੀ ਤਕਲੀਫ। ਪਰ ਗ੍ਰਹਿ ਕਲੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਘਰੇਲੂ ਕਲੇਸ਼, ਘਰੇਲੂ ਵਿਪਤਾ, ਝਗੜੇ, ਇਹ ਇਤਨੇ ਵੱਡੇ ਕਲੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਸ਼ਟ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜੰਮਦਾ ਹੈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਹਰ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਭੋਗਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜੋ ਘਰੇਲੂ ਕਲੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਕਲੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਹੈ? ਜੋ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਤੋਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਤੋਂ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ, ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਤੋਂ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਤੋਂ, ਕੋਈ ਭਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੈ, तो कोई मित्रां दोस्तां तो असंतुष्ट है। कहता जैसे मेरे दोस्त होने चाहिए सन वैसे नहीं ने, जैसा मेरा भरा होना चाहिए सी वैसा नहीं है, जैसियां मेरियां भैणां होनियां चाहिए सन वैसियां नहीं ने, और जैसी मैनू पत्नी चाहिए सी वैसे नहीं है, जैसा पति होना चाहिए सी वैसा नहीं है। इसनूं कहंदे ने परिवारक असंतुष्टि। जो परिवारक तल ते असंतुष्ट है अपनियां असंतुष्टियां उलझिया रहेगा, फसिया रहेगा, और रोज रोज ये असंतुष्टि अपना वजन बढ़ाएगी, अपना भार बढ़ाएगी, और मनुष्य इसे बोझ दे थले दब के रह जाएगा, फंस के रह जाएगा।
ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ दूसरी असंतुष्टि है व्यवहारिक असंतुष्टि। जैसी मेरी प्रारब्ध है, जैसी मेरी उपजीविका है, जैसी मेरी आमदन है, मैं इस तो संतुष्ट नहीं। इसनूं कहंदे ने व्यवहारिक असंतुष्टि। परिवारिक असंतुष्टि, व्यवहारिक असंतुष्टि, ये दो असंतुष्टियां इतनियां प्रबल ने कि ऐसा असंतुष्ट मनुख हर वक्त उलझन दे होवेगा, हर वक्त कल्पनावां दा ताना पेटा बुनदा रहेगा, हर वक्त तनाव अपने सिर ते रखेगा और अपना जीवन गवाई जाएगा। ये दो असंतुष्टियां व्यापक तौर ते संसार विच मौजूद ने और इन्हां दो असंतुष्टियां दा नाम है परिवारिक असंतुष्टि, व्यवहारिक असंतुष्टि। एक तीसरी असंतुष्टि है जिसनूं कहंदे ने व्यक्तिगत असंतुष्टि। ये परमार्थिक है, ये धार्मिक है। व्यक्तिगत असंतुष्टि, जो व्यक्तिगत तल ते असंतुष्ट हो, इस तरह के बंदे नूं भगत कहंदे ने, साधक कहंदे ने। ये परिवारिक तल ते संतुष्ट है, कहंदा जैसा मेरा परिवार है ठीक है, जैसे माँ बाप ने ठीक ने, जैसे बहन ते भरा ने बिल्कुल ठीक ने, जैसी पत्नी है, जैसा पति है, ये तो ठीक ने, और जैसी मेरी प्रारब्ध है ये भी ठीक है, पर जैसा मैं हाँ मैं ठीक नहीं। ये अपने आप दे असंतुष्ट होंदा है, कहंदा हे प्रभु बाकी ते सब कुछ ठीक है, मेरा परिवार ठीक, मेरी उपजीविका भी ठीक, प्रारब्ध भी ठीक, पर की करा हे प्रभु मैं ठीक नहीं। तो ये तीन तरह दियां असंतुष्टियां ने, परिवारिक असंतुष्टि, व्यवहारिक असंतुष्टि, व्यक्तिगत असंतुष्टि। अक्सर देखा गया है कि दो ही असंतुष्टियां विच सारा संसार घूम रहा है, परिवारिक असंतुष्टि और व्यवहारिक असंतुष्टि। घर घर विच कलेश है परिवारिक असंतुष्टि करके, और कलेश तो पैदा हुई पीड़ा जन्म ते मरण का कारण बनती है। ते कलेश पैदा होंदा इत्थों, पुत्र मां बाप तो संतुष्ट नहीं और मां बाप बच्चियां तो संतुष्ट नहीं, पति पत्नी तो संतुष्ट नहीं और पत्नी पति ते संतुष्ट नहीं। सारी दुनिया दियां अदालतां तलाक दे मुकदमिਆਂ नाल भरियां पईयां ने। कारण किधरे पति संतुष्ट नहीं है, किधरे पत्नी संतुष्ट नहीं है, ते असंतुष्टि कलेश नूं जन्म देंदी है। सारी दुनिया दियां अदालतां दे भिड़ावां दे मुकदमे, भाई भाई दे मुकदमे, एक भिड़ा दूसरे भिड़ा ते संतुष्ट नहीं है। इसनूं कहंदे ने परिवारिक असंतुष्टि, और इहदे नाल परिवार नरक बन जांदा। इस तरह के बंदे नूं होर दोजक दे जाण दी लोड़ नहीं, उसका परिवार ही दोजक, जो परिवारिक तल ते असंतुष्ट है। व्यवहारिक असंतुष्टि, ऐसे मनुख दा धंधा ही नरक है, क्योंकि अपने धंधे विच, अपनी व्यवहार विच संतुष्ट नहीं, अपनी प्रारब्ध ते संतुष्ट नहीं, अपनी उपजीविका ते संतुष्ट नहीं। तो ऐसा मनुख धंधा करदे होया, काम करदे होया किसी हद तक नरक ही भोगेगा, क्योंकि संतुष्ट नहीं है। लेकिन एक तीसरी असंतुष्टि जो धर्म नूं जन्म देंदी है, सच नूं जन्म देंदी है, प्रभु दे नेड़े ले आउंदी है, व्यक्तिगत असंतुष्टि। हे प्रभु बाकी ते सब कुछ ठीक है, जैसा मेरा परिवार है ठीक है, जैसी मेरी प्रारब्ध है ठीक है, पर जैसा मैं हाँ मैं ठीक नहीं। वेद कहंदे ने मुझ अवगुण सह नाही दोष। हे प्रभु तेरे ते कोई दोष नहीं, ये तेरी कृपा, तेरी बख्शिश दा मैं अजे तक पात्र नहीं बन सकिया, तेरे तो अजे तक मैनू जे आनंद दी प्राप्ति नहीं हो सकी, तो कमी मेरे विच है, दोष मेरे विच है। मुझ अवगुण सह नाही दोष। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ असंतुष्टि है, इस दे च मनुख इस ढंग की साधना करता है
ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਾਤਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਾਤਰਤਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦਿਨ ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ 'ਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਵੀ ਬਣਾ ਲਵੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵੇ, ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਹਾਰ ਜਾਏਗਾ।